धर्म और नियति का संग्राम। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। पूरे मैदान में खून की नदियां बह रही थीं। आकाश में युद्ध के शंख, तलवारों की टकराहट और रथों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कौरवों के शिविर में एक अजीब सी बेचैनी थी। भीष्म पितामह पहले ही शरशैया पर गिर चुके थे। गुरु द्रोणाचार्य भी अब युद्ध में नहीं थे। कौरवों की सेना दिशाहीन हो रही थी। दुर्योधन की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पराजय का भय अब उसके हृदय में घर करने लगा था। रात्रि का समय था। कौरवों का शिविर निस्तब्ध पड़ा था। सैनिक थके हुए थे, पर नींद किसी को नहीं आ रही थी। दुर्योधन भारी कदमों से कर्ण के शिविर की ओर बढ़ा। शिविर में पहुंचकर उसने देखा कि कर्ण अपनी तलवार को साफ कर रहा था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बस एक अदम्य साहस था। दुर्योधन चिंतित स्वर में बोला, कर्ण, मेरे भाई, क्या तुमने देखा कि अर्जुन दिन ब दिन और शक्तिशाली होता जा रहा है? कल के युद्ध में उसने अकेले ही कितने महारथियों को परास्त कर दिया। भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के जाने के बाद हमारी सेना जैसे दिशाहीन हो गई है। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, चिंता मत करो। जब तक कर्ण जीवित है, अर्जुन कभी विजयी नहीं हो सकता। लेकिन दुर्योधन के चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। वह बोला, किंतु कर्ण, ये युद्ध हमारे पक्ष में नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोई और उपाय खोजना चाहिए? कर्ण क्षण भर के लिए मौन हो गया। उसे आने वाली भयंकर लड़ाई का आभास हो चुका था। वह जानता था कि उसका अर्जुन के हाथों मारा जाना निश्चित था, लेकिन उसकी निष्ठा अटल थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, राजन, भाग्य लिखा जा चुका है। मेरा कर्तव्य आपके प्रति समर्पित रहना है। जब तक इस युद्ध का अंतिम क्षण नहीं आ जाता, मैं आपके साथ खड़ा हूं। दुर्योधन की आंखों में संतोष की चमक आ गई। तभी एक सेवक आया और बोला, महाराज, माता गांधारी ने अंगराज कर्ण को अपने शिविर में बुलाया है। दुर्योधन और कर्ण दोनों चौंक गए। कर्ण जब गांधारी के शिविर में पहुंचा तो वहां घना अंधकार छाया हुआ था। एक दीपक टिमटिमा रहा था। गांधारी ध्यान मग्न बैठी थी। कर्ण ने उनके चरण स्पर्श किए। गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, आओ कर्ण, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। कर्ण ने विनम्रता से कहा, आदेश दीजिए माता। गांधारी कुछ क्षण चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, कर्ण, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। तुम राधा पुत्र नहीं, कुंती पुत्र हो। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। कर्ण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह सत्य वह पहले ही जान चुका था। गांधारी ने करुणा भरे स्वर में कहा, कर्ण, मैं जानती हूं कि तुमने दुर्योधन को अपना मित्र माना है, लेकिन क्या तुम धर्म से भटक गए हो? कर्ण ने दृढ़ता से कहा, माता, मुझे सत्य का ज्ञान है, लेकिन मेरी निष्ठा दुर्योधन के प्रति है। उसने मुझे अपनाया था जब समाज ने मुझे तिरस्कृत किया था। मैं उसकी मित्रता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। गांधारी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे शरीर को अभेद बना सकती हूँ, किंतु इसके लिए तुम्हें अपने कवच और कुंडल के स्थान पर आना होगा। कर्ण ने क्षण भर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, माता, मैंने पहले ही इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए हैं। यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। गांधारी की आंखें छलछला आईं। उन्होंने कहा, जाओ कर्ण, यह युद्ध तुम्हारे लिए अंतिम होगा, लेकिन याद रखना, मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। कर्ण ने सिर झुकाकर माता गांधारी को प्रणाम किया और शिविर से बाहर चला गया। कर्ण का आत्मसंघर्ष रात्रि घनी हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र में जलती हुई चिताएं आकाश को भयावह रूप से आलोकित कर रही थी। शिविर लौटते समय कर्ण का मन विचलित था। अपने शिविर में बैठकर उसने स्वयं से कहा, क्या मैं सच में अधर्म के साथ खड़ा हूं? उसे अपनी माता कुंती की बात याद आई। कर्ण, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। अर्जुन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा अनुज है। कर्ण ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जीवन भर सिर्फ सम्मान की आकांक्षा की थी, लेकिन क्या उसे सच्चा सम्मान कभी मिला? अचानक उसे अपनी माता राधा का चेहरा याद आया, वही मां जिसने उसे सच्चा प्रेम दिया था। राधा मां, संसार चाहे जो कहे, मेरे लिए तुम ही सबसे बड़ी हो। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन उसे किस दिशा में ले जा रहा है। कर्ण बनाम अर्जुन, अंतिम युद्ध। अगली सुबह कर्ण का मन पूरी तरह शांत था। उसने अपना रथ सजवाया और अर्जुन से युद्ध के लिए तैयार हो गया। उधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे। उन्होंने कर्ण को देखा और क्षण भर के लिए उनके चेहरे पर करुणा आ गई।
श्री कृष्ण ने मन में सोचा, कर्ण, तुम सबसे योग्य हो, लेकिन नियति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दिव्य अस्त्रों का प्रहार हो रहा था। पूरे कुरुक्षेत्र में आकाश कांप रहा था। लड़ते लड़ते अचानक कर्ण का रथ धरती में धंसने लगा। कर्ण ने शस्त्र नीचे रखा और रथ को निकालने लगा। तभी अर्जुन ने उस पर बाण चलाने की तैयारी की। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, क्या यही धर्म है? जब मैं निशस्त्र हूं तब मुझ पर प्रहार करना क्या उचित है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, जब अभिमन्यु निशस्त्र था तब तुम्हारा धर्म कहां था? कर्ण निरुत्तर हो गया। अर्जुन ने गांडीव से दिव्य बाण चलाया। कर्ण धराशायी हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अजीब शांति भी थी। कर्ण ने अंतिम समय में श्री कृष्ण की ओर देखा और करुणा से कहा, हे माधव, क्या यह मेरा भाग्य था? श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम अधर्मी नहीं थे, लेकिन तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें गलत राह पर ला खड़ा किया। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही नियति है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। कर्ण की आंखें बंद हो गईं। सीख, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि निष्ठा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि किसके प्रति निष्ठावान रहना उचित है।